Hello, my dear friends and students. Welcome to बाथम क्लास। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हाइट एंड डिस्टेंस के दो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। पिछले काफ़ी समय से मैथ फॉर 10 के वीडियोस नहीं बनाए, लेकिन फिर से हम इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं और हाइट एंड डिस्टेंस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन लिखा है, अ मैन स्टैंडिंग on the deck of the ship, which is 10 meter above the water level. Observe the angle of elevation of the top of the hill as 60 डिग्री। देखिए, पूरा क्वेश्चन अगर आप रीड आउट करेंगे तो आप कुछ भी नहीं क्लियर कर पाएंगे, तो उसके पार्ट्स को समझिए। ए मैन स्टैंडिंग ऑन द डेक ऑफ द शिप, शिप के एक डेक पर वो खड़ा है, विच इज 10 मीटर अबव द वाटर लेवल। तो हमने यहाँ पर एक डायग्राम बनाया, तो ये हमारा हो गया वाटर लेवल। ये है वाटर लेवल, वाटर लेवल से 10 मीटर की ऊंचाई पर व्यक्ति यहाँ पर है, और ये कितना है 10 मीटर। ठीक है, अब ऑब्जर्व द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द हिल एज 60 डिग्री। तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो जो है वो है 60 डिग्री। तो यकीनन है कि हिल तो जो पहाड़ी होगी वो कहीं दूर होगी, तो पहाड़ी के लिए हमने ये बना दी, ये हिल है। तो यहाँ से हमने इसको देखा डेक से, तो कितने डिग्री दिखा एंगल ऑफ एलिवेशन, दैट इज 60 डिग्री। आगे, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बेस ऑफ द हिल इज 30 डिग्री। तो यहाँ से हमने इस पॉइंट से उसके बेस को देखा, तो हिल के बेस को, तो वो कितना बना एंगल ऑफ डिप्रेशन, दैट इज 30 डिग्री। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द हिल फ्रॉम द शिप। आपको ये दूरी पता करनी है, नीड टू गेट द डिस्टेंस ए बी सी डी एल। तो आपको ये दूरी पता करनी है, दैट मीन्स एक्स। एंड कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द हिल फ्रॉम द शिप एंड द हाइट ऑफ द हिल। और इस पूरी हाइट को पता करना है, तो हमने ये मान ली, ये जो हाइट है दैट इज एच। तो आप देखिए, बहुत सिंपल सा एक फंडा होता है, जितने एंगल उतनी बार आप 10 को ले। तो आप देखिए, सबसे पहले तो आपको ये डिफाइन करना होगा कि कौन चीज क्या है यहाँ पर। मतलब कि तो आप बोलेंगे ए बी इज ए डेक ऑफ शिप एंड CL बी हाइट ऑफ हिल। ठीक है, ये आपको लिखना पड़ेगा। और ट्रायंगल ABC को पहले देख लेते हैं, ABC। तो देखिए, ये 30 है तो ये भी 30 होगा, या ये 10 है तो ये भी 10 होगा, ये x है तो ये भी x होगा, एक ही चीज है। तो जब हम इसमें 10 30 लिखेंगे तो आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये तो पहले से ही सॉल्व हो गया हमारा कि कितना आएगा। यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल, या यहीं पर इसको होल्ड कर लेते हैं। सेकंड जो इसमें है वो ऊपर वाला ट्रायंगल दे लेंगे, ट्रायंगल BDL, और इसमें हम लिखेंगे 10 60 इज इक्वल टू, देखिए इतनी डिस्टेंस कितनी होगी, पूरी है h, उसमें से 10 को लेस कर दें, तो h माइनस 10 अपॉन x। ये क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। तो इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे, जो निकलेगा आपको आंसर आए। तो आप यहाँ से x निकाल सकते हैं, x इज इक्वल टू 10 अपॉन 1030, और 1030 की वैल्यू आपको पता है, 1030 की वैल्यू होती है 1/√3, तो ये पलट के ऊपर चले, तो इतने मीटर आपका निकला 10√3। ये x की वैल्यू आ गई। अब x की वैल्यू हम यहाँ रख देंगे, 1060 की वैल्यू होती है √3, h माइनस 10 और अपॉन लिख देंगे 10 और √3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आप जानते हैं कि आ जाएगा h माइनस 10 इक्वल टू 10, ये हो जाएगा 30, एंड h इज इक्वल टू 40 मीटर। तो इस प्रकार से ये आपका क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो गया। 40 मीटर हाइट ऑफ द हिल आ गई, और 10 √3 मीटर डिस्टेंस है बिटवीन शिप की और
तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए बर्ड फ्रॉम ए पॉइंट 50 मीटर अबव अ लेक। एक लेक है, लेक से मान लेते ये लेक है, लेक से 50 मीटर की ऊंचाई पर एक बर्ड है। तो ये हमने लेक ले लिया और ये 50 मीटर की ऊंचाई पर ये बर्ड है बी, और वहां से यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन इसका कितना बनना है बच्चों, दैट इज एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बर्ड फ्रॉम ए पॉइंट 50 मीटर अबव द लेक इज इसको हम फिर से करेक्ट करेंगे। ये डायग्राम नहीं है बच्चों, यहाँ पर इन्होंने ये कहा है यहाँ पर कि 50 मीटर की ऊंचाई पर, लेक से 50 मीटर की ऊंचाई पर, ठीक है लिखा है फ्रॉम पॉइंट 50 मीटर अबव ए लेक, लेक से 50 मीटर की ऊंचाई पर। तो ये है ए बी, ये है लेक, ये लेक होगी उससे 50 मीटर की ऊंचाई पर। यहां से हमने एक बर्ड को देखा, ये 50, दिस इज 50। यहां से हमने एक बर्ड को देखा, तो वो बर्ड कितना है, बर्ड फ्रॉम ए पॉइंट 50 मीटर अबव लेक इज, ये बर्ड मान लेते हैं। तो हॉरिजेंटल से ऊपर की ओर हमने देखा तो वो हमें दिखा 30 डिग्री का। ठीक है, देखिए गौर से समझिएगा बच्चों, यहाँ पर मिरर का भी कॉन्सेप्ट आएगा। तो ये जो आपका है ये एक्चुअली लेक है, लेक का लेवल है, एंड अब इसका रिफ्लेक्शन, ये सी है, सी बर्ड है, इसका रिफ्लेक्शन जो बनेगा, तो आप देख रहे हैं कि ये इस वाटर लेवल से जितनी दूरी पर होगा उतने ही दूरी पर नीचे इसका लेक बनेगा, इसका इमेज बनेगी। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं मिरर से जितनी दूरी पर होता है ऑब्जेक्ट, उतनी ही दूरी पर उसकी मिरर की डिस्टेंस होती है, उतनी दूरी पर उसकी इमेज की डिस्टेंस होती है मिरर से। तो हमने यहाँ पर ये हमने डी कहा और इट्स रिफ्लेक्शन इज 60 डिग्री। तो यहाँ से जब हम नीचे की ओर देखेंगे तो रिफ्लेक्शन कितना बनना है बच्चों, ये आया 60 डिग्री। एल ये कह दिया और ये के ये कह दिया। तो आप देखिए गौर से, अगर हम इसको यहां से ये अगर h मान रहे हैं तो ये दूरी भी, देखिए यहां से अगर हम h मान रहे हैं तो ये दूरी भी हमारी h ही होगी। क्यों? क्योंकि कॉन्सेप्ट सिंपल है। कॉन्सेप्ट क्या है कि लेक से, लेक जो होता है, पानी जो होता है वो मिरर की तरह का, मिरर से बर्ड जितनी ऊंचाई पर होगा उसकी इमेज भी नीचे उतनी ही दूरी पर होगी। तो कह रहे हैं फाइंड द हाइट ऑफ द बर्ड, बताइए ये हाइट ऑफ द बर्ड है। तो हमने हाइट ऑफ द बर्ड मान ली h है, हमने हाइट ऑफ द बर्ड कितनी मान ली h। तो हम लिखेंगे लेट हाइट ऑफ द बर्ड इज h, हमने h मान ली। ये देखिए हाइट ऑफ द बर्ड, लेक से ही तो ऊंचाई पता करेंगे, हाइट ऑफ द बर्ड मान लेते हैं h। तो अब आप देखिए गौर से, एक बार हम देखिए दो ट्रायंगल आए, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, दो एंगल हैं, दो बार 10 आपको लेना पड़ा। तो एक बार एंगल बी डी सी में हम लिखेंगे 10 30। तो ये सी डी डिस्टेंस देखिए कितनी होगी, यहां से यहां तक h है, उसमें से 50 घटा देंगे तो ये आ जाएगा h माइनस 50 और हम इसको मान लेते हैं x। तो ये x हो गया, इक्वेशन नंबर 1 बन गई। दूसरा देखिए ट्रायंगल बी डी के, यहाँ पे हम लिखेंगे 10 60। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी देख लीजिए कितनी है, यहाँ से यहाँ तक ये तो h है, उसमें 50 को हम ऐड कर देंगे क्योंकि इतनी डिस्टेंस कितनी है 50। तो h प्लस 50 अपॉन बेस कितना रहेगा x। तो यहाँ पर हाइट पूछ रहा। अब आप देखिए कभी भी कैलकुलेशन को बीच में सॉल्व नहीं करना चाहिए। अब आप देखिए यहाँ डिवाइड कर देंगे, अगर हम इसको डिवाइड कर दें तो देखिए क्या आएगा। आइए इस कैलकुलेशन को हम यहाँ समझते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो देखिए लिखेंगे हम 10 30 अपॉन 10 60, ये आ जाएगा h माइनस 50 अपॉन h प्लस 50। 10 30 की वैल्यू आपको पता है 1/√3, 10 60 की वैल्यू √3, तो सॉल्व होके आ जाएगा 1/3, h माइनस 50 अपॉन h प्लस 50, 3h माइनस 150 और h प्लस 50, ये 2h हो जाएगा और ये 50, ये 200 हो जाएगा और h बराबर कितना आ गया 100 मीटर।
तो जो बर्ड है वो बच्चों कितनी ऊंचाई पर है? वो बर्ड है 100 मीटर की ऊंचाई पर। अगर आप देखेंगे तो बर्ड जो निकलेगा वो 100 मीटर की ऊंचाई पर। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन को बार बार देखिए, बार बार समझिए, और कमेंट बॉक्स में अगर कोई भी आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो वो आप लिख दीजिए, तो हम उस क्वेश्चंस को बताएंगे, पूरी कोशिश करेंगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।